धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने सृष्टि को केवल बनाया नहीं है, आप ही इसको चलाते हैं, आप ही इसको चलायमान रखते हैं और अब आप इसको पतन से मुक्त करना चाहते हैं, पाप से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, आपका जो कार्य अब आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है वो इस सृष्टि को नई सृष्टि बनाने का कार्य हो रहा है, जिसे प्रभु केवल आप जानते हैं, या फिर जो व्यक्ति नए सिरे से उत्पन्न होकर परिपक्व हो जाता है केवल वो जानता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्भुत कार्य के लिए जो आप इस संसार में कर रहे हैं, इस सृष्टि में कर रहे हैं और इसको नई सृष्टि बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और प्रभु लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमें उद्धार तक पहुंचाएगा, आपका अनुग्रह हमें इस संसार में और इस संसार की रीतियों से बचाने का काम करता है, ताकि हम आपके प्रेम को और उस अनुग्रह के द्वारा, आपके द्वारा हमें जो नया जीवन दिया जा रहा है, नई ज्योति दी जा रही है, उन सब चीजों को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हर उस व्यक्ति पर बहुतायत से होता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है और उसके द्वारा किए गए उस कार्य को जिससे हमारा उद्धार होता है उस पर विश्वास करता है, ताकि प्रभु ऐसे विश्वासियों का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, सामर्थ के अनोखे काम करने वाला है और अपनी महिमा के लिए वो ऐसा करता है। परमेश्वर के हर कार्य को हमें समझना चाहिए। अगर वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान, उसने हमें अपनी संतान बनाया है, तो वो अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आज हम लोग अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे और आज खरपतवार के विषय में अध्ययन करेंगे। खरपतवार, जब ये वर्ड खरपतवार बोला जाता है, क्योंकि आज के युग में जो कलीसियाओं में लोग हैं शहरी क्षेत्र में, उनके लिए ये एक अनोखा शब्द है। खरपतवार नहीं लोग समझते हैं, क्योंकि ये खेती से जो लोग संबंध रखते हैं, जो लोग खेती का काम करते हैं, उनको ही समझ में आएगा। हम आपसे लगातार इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर आत्मिक जीवन को, आत्मिक बातों को, आत्मिक कार्यों को, हर चीज को कृषि आधारित रूप में बात करता है। सबसे पहली बात है, बाइबल में पेड़ क्यों बोला गया है? पेड़, दिमाग अपना तुक्का कभी मत लगाइएगा इसमें, क्योंकि तुक्के गलत होते हैं। पेड़, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाए और आग में डाला जाए। पेड़ के विषय में हम लोग बाद में, आज हमारा जो विषय है वो है खरपतवार, क्योंकि हम लोग जंगली दाने के दृष्टांत को अभी तक हम लोग देख रहे थे। आत्मिक, जब लोग सो रहे थे, आत्मिक रूप से मृतक होना आत्मिक नींद है, आत्मिक रूप से अनजान है। आत्मिक रूप से सोने का मतलब आत्मिक रूप से बेपरवाह है, कोई मतलब नहीं। जैसे नींद में आदमी को कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या होने, ऐसे ही लोग आत्मिक रूप से निद्रा में हैं, उनको दुनिया में क्या हो रहा है मैं सच बता रहा हूं। अगर यहां पर बैठे लोगों से अभी मैं पूछूं कि अभी की बताइए कि आज के दिन की दुनिया में सबसे भयानक घटनाएं क्या हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं घर में नहीं भी हूं, बाहर रनिंग पे रहता हूं, तब भी मुझसे आप बात कर लीजिए, मैं आपको एकदम एट प्रेजेंट रेट उसी समय तुरंत कहां दुनिया के किस कोने में क्या हुआ मैं आपको खट से बता दूंगा। इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। परमेश्वर
पूरी दुनिया पर नजर कैसे रखता है, वैसे ही उसके संतान होनी चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस घड़ी किस जगह पर क्या हुआ है। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आप आत्मिक रूप से नींद में, ये प्रमाण बता रहे हैं आपको। आत्मिक रूप से नींद का मतलब अपनी दुनिया में खोए, अपने ख्यालों में खोए, अपने कामों में खोए, अपने ख्यालों में खोए, बस अपने अपने अपने। हमारी दुनिया तो बस मेरे पेट से लेके मुंह तक, और मेरे आंखों में मेरे हाथ जितनी दूर, बस इतनी दूर तक ही हमारी दुनिया। क्या चीज प्राप्त कर लें, क्या चीज हमें मिल जाए, क्या चीज ले लें, कहां से क्या मिलेगा, भाई ये चल रहा है। ये आपकी दुनिया है छोटी सी। लेकिन दुनिया ये नहीं है। दुनिया के हालात आपको नहीं मालूम है तो इसका मतलब आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। इसको बोलते हैं सोशल सेंसिटिविटी नहीं है। आप कहीं पे खड़े हैं, वहां पे क्या माहौल है आपको खुद नहीं पता। आपके बगल में ही कांड हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चले। हैं हम तो मालूम है, हम तो अभी हमने देखा। ये हालत है लोगों की। ये आत्मिक नींद बोला क्या इसी को, बेपरवाह, इग्नोरेंट। और ऐसे लोग, ताज्जुब तब लगता है जब कलीसिया में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परमेश्वर क्या देखता हो, और देखकर कहता होगा यार इनको देखने वाले और इनको सुनने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। आज की कलीसिया में सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है हम नहीं सो रहे हैं। हम हर चीज पर पॉइंट आउट करते हैं वचन के द्वारा। हाँ ये गलत है, ये गलत है। जो चीज गलत है परमेश्वर की दृष्टि में, वो चीज गलत होनी चाहिए हमारी दृष्टि में। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना यशायाह 5:20 में कि वो लोग श्रापित हैं, वो लोग जो अंधेरे को उजियाला कहते हैं, अंधियारे को उजियाला कहते हैं। श्रापित है वो लोग जो कड़वे को मीठा और मीठे को यानी आपको यही नहीं मालूम है कि एक्यूरेसी है क्या होना चाहिए और क्या बोल रहे हैं लोग, क्या दिखा रहे हैं। अंधेरे को लोग उजियाला कह रहे हैं, कितना एकदम ऑपोजिट। लेकिन नहीं, हम इस चीज को बोलेंगे नहीं, विसल ब्लोअर सीटी बजा दो, गलत गलत। और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जो जागरूक होगा वही सीटी बजा पाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो सुला दिए गए। मेरे साथ इस दृष्टांत को खोल लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। देखिए अभी हम लोग दृष्टांत में थोड़ा थोड़ा खसक के आ रहे हैं और कितनी चीजें खुल रही हैं। और आपने कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ा होगा, कभी नहीं समझ में आया, वो ऊपर से निकलते हैं। यही कहते हैं ना कि बाइबल को, शब्दों को आप पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि उसमें क्या बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 24 पद से पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का। देखिए ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, इसके बाद ये जंगली बीज का दृष्टांत है, इसके बाद राई के बीज का दृष्टांत है, उसके बाद खमीर का दृष्टांत है, उसके बाद दृष्टांतों का प्रयोग, ये तो बीच में बातचीत आ गई थी। फिर जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या है, फिर छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, फिर अनमोल मोती का दृष्टांत है, और फिर जाल का दृष्टांत है। अगर आप दृष्टांतों को काउंट करें, बीज बोने वाले का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत कितने हुए? 2। उसके बाद राई के बीज का दृष्टांत 3, खमीर का दृष्टांत 4, और फिर उसके बाद है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, और अनमोल मोती का दृष्टांत, और जाल का दृष्टांत। हमने आपसे बताया था ना 7 दृष्टांत। ये 7 रहस्य हैं, 7 मिस्ट्रीज अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर का राज्य एक रहस्यमय राज्य है, और उस राज्य के रहस्य के विषय में बता रहा है। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। आज लोग कितने मूर्खता से ये कह देते हैं हम तो प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं, और नहीं है। तो उनके अंदर ये गलत बीज कहां से आया? ये किसी कलीसिया का काम हो सकता है, और उस कलीसिया ने उसके दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट डाल दिया, जो सुसमाचार के द्वारा नहीं, बल्कि उसके अंदर ये बस डाल दिया तुम प्रभु के
मसीह में हो, प्रभु में हो, और जबकि वो नहीं है। ये जो गलत चीज आई, गलत कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट है, सीड का मतलब है कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। आपने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से कोई व्याख्या कर दिया और आप उस पर विश्वास कर ले, वही है जंगली दाना बो दिया। आप सारी जिंदगी उसी में भ्रम में जिएंगे। क्यों बाइबल कह रही है कि अंत के समय में मसीहत में सब भ्रम में आ जाएंगे? बिल्कुल आ गए हैं। जिस समय ये बातें बोली जा रही थी वो हमारे दिनों के विषय में बताया जा रहा था, और अगर हम उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं जो बाइबल हमें दिखा रही है, जो हमारे वर्तमान समय में सामने प्रकट है, फसल खड़ी हो गई है, तब भी नहीं देख पा रहे, तो भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब सो रहे हैं या सब मृतक। आत्मिक तौर पर मृतक है या आत्मिक तौर पर सब सो रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा। केवल मसीहत की बात में कहा जा रहा है, और परमेश्वर का न्याय कलीसियाओं से शुरू होगा। तो बाकी अन्य जाति का क्या होगा जो मसीह में नहीं है? वो अपनी अपनी धार्मिकता में ट्रैप्ड हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता माना ही नहीं गया। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ शारीरिक कार्य हैं, और उसमें भावनाएं प्रधान है, वहां भावना प्रधान है और कुछ नहीं है। देखिए, जंगली दाने के दृष्टांत को अगर हम देखें, ये सेकंड है। सेकंड नंबर पे हम इसलिए टाइम ज्यादा लेंगे क्योंकि पहले नंबर पे सरल था, सब बता दिया। सृष्टि परमेश्वर ने मुंह से अपने वचन के द्वारा बनाई, बीज बोकर बना दिया, सृष्टि में सब चीजें प्रकट हो गई। अगर आप पहले अध्याय में, या उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखें तो परमेश्वर ने कहा, तो यहां पे देखिए पेड़ पौधे 2 बार आया। मेरे साथ निकालिए पहला अध्याय उत्पत्ति का, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। तो परमेश्वर ने मुंह से बोला, बीज बोया, और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। यही दिखाएगा बीज बोने वाले का दृष्टांत जो पहला है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने बीज बोया, ये सृष्टि में देखिए निकाल दिया सब। और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे ही आते हैं कि इसके, हाँ, फिर इसके बाद 29 पद में पढ़िए, पहले अध्याय का 29 वर्ष। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। हाँ, किसके लिए? ये किसको बोला? ये देखिए ऊपर लिखा है ना, मनुष्य को उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की, और उनके लिए ये परमेश्वर ने पहले भोजन का प्रबंध किया, फिर मनुष्य को बनाया। हाँ के ना? तो आज लोग क्यों कहते हैं अगर हम कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे? बच्चा पैदा होने से पहले उसकी खुराक का बंदोबस्त होता है, ये परमेश्वर का तरीका है। तो लोग अपने किए पर, अपने कार्यों पर घमंड क्यों करते हैं? परमेश्वर जल जाता है इस बात से कि इंसान मुझको ऐसा समझता है कि जैसे इंसान वो खुद नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, और इसीलिए परमेश्वर ने पतन की अवस्था में मनुष्य को कठिन काम करने के लिए छोड़ दिया, जाओ करते रहो। और सबके पास छेद वाली थैली, जितना भी करोगे कम ही रहेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। पैसे की लिए ललायत सब रहेंगे, जितना भी होता जाएगा उनके लिए कम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी नीयत नहीं भरती, और इसी को लालची बोलते हैं। पेट भरता है, नीयत नहीं भरती, और धन्यवाद कभी नहीं करता। समस्त पृथ्वी पर यह मनुष्यों की हालत है, धन्यवाद कोई नहीं करता, कुड़कुड़ाते रहते हैं।
ये हमारी दशा है। तभी तो यीशु मसीह यहां पर भेद की बातें बोल रहा है, और ये भेद की बातें हमारा ही भेद खोल रही है, किसी दूसरे का नहीं खोल रही है। 24 पद से पढ़िए, 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय का 24 पद से। परमेश्वर ने कहा, फिर ये नहीं, 24 अध्याय 13 अध्याय का 24 पद मत्ती में। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, इस सोने पर हम लोगों ने अध्ययन लगातार किया, जो जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये कब हुआ? उत्पत्ति 3 में। उत्पत्ति 3 में जब आदम और उसकी पत्नी सत्य और असत्य से भ्रमित थे, यानी वो एकदम इनोसेंट, एज ऑफ इनोसेंस में थे, बिल्कुल। इसको अज्ञानता नहीं बोलते हैं, इसको मासूमियत बोलते हैं। जिन्होंने कभी कुछ गलत देखा ही नहीं था, जिन्होंने कभी गलत सुना नहीं था, जिन्होंने कुछ भी, उनको मालूम ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं मालूम, मासूम, कि हमसे अंकल जो कह रहे हैं या हमसे जो बोला जा रहा है ये क्या गलत है कैसी, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको बोल दीजिए ये कर, बोलो तो वो बोल देगा, ये कर दो वो कर देगा। ठीक, ये मासूमियत की है। यहां पे अज्ञानता नहीं, अभी मासूमियत है। तो आदम और हवा एकदम मासूमियत में थे। ये भी एक प्रकार का स्पिरिचुअली दे आर इन स्लीपिंग मोड, उनको दुनियादारी कुछ नहीं मालूम। शैतान ने क्या किया? जंगली दाना यहां पे दिखा दिया, उत्पत्ति का दिखा रही है, और उसके बाद से आज तक शैतान का काम क्या है? जंगली दाना। केवल वहां नहीं बोया था, उसके बाद प्रभु ने जब आकर यीशु मसीह ने उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, कलीसिया का आरंभ हो गया, तब शैतान ने क्या किया? शैतान भी अब अपग्रेडेड हो गया, क्योंकि शुरू से 2 बीज आ रहे हैं। शैतान का बीज भी आ रहा है, परमेश्वर का बीज भी आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मैन, मनुष्यों के रूप में 2 वंश के लोग आ रहे हैं। एक है सेटनिक वंश और दूसरा है परमेश्वर का वंश। तो दूसरे वंश के यानी शैतान के वंश के लोगों ने कलीसिया में भी, शैतान ने उनके द्वारा कार्य शुरू कर दिया। तो यही बात पौलुस और सारे प्रेरितों ने कलीसिया को शिक्षा में ये बताया। सबसे ज्यादा भाग आपको इसी बात का मिलेगा बाइबल में कि सब गलत चल रहा है, एक जंगली दाने बोने का काम। और अच्छा, एक खास बात जो आज हम आपका ध्यान केंद्रित करना मांगते हैं, यहां पर मेरे साथ एक पद निकालिए, तो यहां पे कुछ लगाइए, फिर वापस पीछे चलिए, उत्पत्ति 3 अध्याय में आइए। उत्पत्ति 3 अध्याय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब परमेश्वर न्याय कर रहा है, 3 अध्याय का 14 पद में परमेश्वर ने पहले सर्प से बोला, और सर्प को उसने सुसमाचार सुनाया, स्त्री का वंश आएगा तेरे सर को कुचलेगा। ठीक, यहां पे ये बता दिया प्रभु के बारे में, ठीक, उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी भी है। इसी को बोलते हैं प्रोटो इवेंजली, यानी पहला सुसमाचार प्रभु ने शैतान को सुना दिया। ठीक, तो शैतान को मालूम था कि ये प्रभु करेगा, ये उसकी आगे की योजना। तो परमेश्वर की उद्धार की योजना कहां से चल रही? उत्पत्ति 3 अध्याय से चल रही। तो हमने आपको एक और चीज बताई थी कि बाइबल कंटिन्यूएशन में बात कर रही, परमेश्वर का काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो आज इतनी ढेर जातियां सब अपनी अपनी विधियां लेकर खड़ी हैं, क्या सबके यहां उद्धार है? नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं उद्धार करता नहीं, जहां उद्धार करता नहीं वहां उद्धार नहीं। अब ये मजबूरी है, अगर उद्धार चाहिए तो एक ही जगह मिलेगा, और लोगों के लिए यही घमंड का विषय है ना। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं? यहीं पे घमंड भी आता है, यहीं पे अज्ञानता भी आ जाती है ना। हम तो ऐसे हैं, हम तो, सबके पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिन्हें कहते हैं अपनी अपनी दलीलें। लेकिन वो दलीलें प्रभु के सामने, जब न्याय आसन के सामने जाओ, सारी दलीलें फेल हैं, क्योंकि कहीं उद्धारकर्ता नहीं है, क्रूसीफिक्शन नहीं है, माफी नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, और क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम फिर 3 अध्याय में देखते हैं, न्याय पे आइए। तो पहले तो उसको सुसमाचार सुनाया, फिर स्त्री को बोला कि तू पीड़ा के साथ उत्पन्न करेगी, मैं तुझे संतान उत्पन्न करने की पीड़ा बढ़ाऊंगा। तो यहां पर
जो वो होता है ना बर्थ पेन, बर्थ पैंग्स बोलते हैं उसको, जन्म देने के समय जो दर्द है वो सारे दर्दों से ऊपर है। और ये दर्द कितना समय का दर्द होता मालूम है? ये कुछ देर का दर्द नहीं है, ये पूरे 9 महीने का दर्द है, पूरे 9 महीने का दर्द, 9 मंथ्स। और इसके 3 फेजेस हैं इस दर्द के। दर्द से शुरू होता है, फिर दर्द बढ़ता है, 3 महीने दर्द रहता है, फिर 3 महीने के बाद दर्द बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और आखिरी के 3 महीने में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, पेनफुल है। उसके बाद फिर प्रभु आ गया, 17 पद से पढ़िए। 17 में उसने क्या कहा? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तो कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए अब ये बताइए कि उसने फल खाया, उससे भूमि को क्यों श्राप आया? इसलिए भूमि तेरे कारण, आदम ने, तूने जो किया है, तूने जो फल खाया उसके कारण भूमि श्रापित हुई। तो ये भूमि श्रापित हुई है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? आगे पढ़िए। तो इस मिट्टी की उपज जीवन भर खाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दुख के साथ खाएगा। और तीसरी बात, और ये भूमि तेरे लिए ये श्राप है, बिकॉज ऑफ कर्स। जो तूने फल खाया उसके कारण ये भूमि श्रापित हो गई। श्रापित का मतलब ये भूमि अच्छी उपजाऊ नहीं है, अब ये भूमि तेरा इम्तहान लेगी। और इसीलिए आगे आगे पढ़िए क्या लिखा है, और ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी ही है। ये आदम कब मिट्टी हो गया? जैसे ही उसने फल खाया, आत्मिक मृत्यु होते ही वो टोटल फिजिकल एनिमल लाइफ में आ गया, जैसे आज समस्त लोग हैं, तो मिट्टी हो गया। आज हर एक व्यक्ति जब तक वो बॉर्न अगेन ना हो, वो इंसान नहीं है, वो मिट्टी है और पशु है। और ये यहां से चल रहा है। अब प्रभु वहीं से देखिए उद्धारकर्ता को लाने के लिए एक वंश तैयार करने लगा, और उसके द्वारा देखिए पूरा पुराना नियम, परमेश्वर कितना काम कर रहा है युगों से, उद्धार का ही तो काम कर रहा था। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग मनमानी कर रहे हैं, लोग मनमानी कर रहे हैं। ये चीज बाइबल दिखा रही, ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट चित्र दिखाए जा रहे हैं। अब वापस इधर आ जाइए। अब देखिए, जब शत्रु सो रहे थे तो शैतान ने जो बीज बोया उसके कारण भूमि श्रापित हो गई, और भूमि में से अब अपने आप जो उगता है वो है ऊंट कटारे, कांटे और ऊंट कटारे। ये अपने आप उगे कि ये बोए? नहीं, अपने आप नहीं उगे। ओरिजिन आरंभ में ये बोया गया, आरंभ में बोया गया, और ये फिजिकल अर्थ में आरंभ में बो दिया। आदम के पाप पतन के कारण भूमि श्रापित हुई, और जो शैतान ने, इन्होंने जो फल खाया था, जो शैतान ने उनको खिलाया प्रेरित करके और इन्होंने खाया, उसके कारण भूमि का श्राप देखिए कि आज आप खेती वाली जमीन को छोड़ दीजिए और फिर देखिए आप क्या होगा। एक बरसात छोड़िए, वहां क्या उगाएगा? जो आपने नहीं बोया तो वो किसने बोया? अरे वो तो आरंभ से आ रहा है। लोग कहते हैं वो तो प्राचीन काल से आ रहा है, शुरू से ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बोया है परमेश्वर ने। देखिए आप पढ़ लीजिए, पहले अध्याय के 11 पद में पढ़िए, वहां पर आपको, और 29 पद में भी हमने पढ़ा। देखिए उसमें पहले अध्याय में आपको ऊंट कटारे नहीं मिलेंगे। तो ये आए कब? पाप पतन के बाद। ठीक,
क्योंकि खेती के लिए देखिए, प्राचीन काल में जाइए, लोग खेती में, खेत में क्या होता था, देखिए बीज का विकिरण जिसे कहते पॉलिनेशन, एक परागकण से ये बीज जो है, अब जैसे अमरूद खाया आपने, अमरूद खा लिया, अमरूद का बीज बहुत हार्ड होता है, टफ, आपके पेट में गया, मल से निकला और फिर वो मिट्टी में मिल गया तो पेड़ उगाया। बीज मरा थोड़ी ना, बीज नहीं मरता। चिड़ियों ने खाया, तोते खाते हैं, और भी बहुत से पक्षी हैं, वो अमरूद खाते हैं तो अमरूद का बीज उनके पेट में जाता है, फिर वो कहीं 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 पोटी करते हैं, अमरूद का पेड़ उगाता है। हो रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ये भी एक बहुत बड़ी अध्ययन है बॉटनी में कि किस प्रकार बीज कहां से कहां चला जाता है। इसी प्रकार बीज मनुष्य के भोजन के द्वारा, मल के द्वारा भी बीज का विकिरण होता है। और ये इस तरीके से आप देखिए तो सारी पृथ्वी पर बीज इधर से उधर फैल रहे हो रहा है। अब स्पिरिचुअली भी यही है। आप परमेश्वर के वचन रूपी भोजन करते हैं और फिर जब आप कहीं किसी चीज इसको शेयर करते हैं तो वहां पर जिसने सुना, बहुत ध्यान से सुना, मन से सुना, बीज उसके मन में चला गया तो वहां भी शुरू हो जाएगा जीवन का वृक्ष। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है, जिस पैटर्न पे खेती चल रही है उसी पैटर्न पे स्पिरिचुअल खेती भी चल रही है। बिल्कुल पैटर्न वही है, परमेश्वर ने सिद्धांत नहीं कहीं बदला, सेम सिद्धांत पे है। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ ली, बॉटनी पढ़ ली, तो आपको परमेश्वर का वचन क्यों नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल सिंपल है, वही सिद्धांत सब, वही प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। जो फिजिकल है वही स्पिरिचुअल एज इट इज। बस ये है कि फिजिकल की शुरुआत फिजिकल बर्थ से और फिजिकल डेथ तक है, और स्पिरिचुअल की शुरुआत, स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत बॉर्न अगेन से और इटर्नल लाइफ तक। उसमें एंड है ही नहीं, उसमें डेथ है ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डेथ पोजीशन में हैं। जब हम फिजिकली बॉर्न हुए तो हम स्पिरिचुअली डेड बॉर्न हुए, बॉर्न अगेन से हम स्पिरिचुअली अलाइव हुए, और अगर हम सही तरीके से चले तो हम इटर्नल लाइफ तक अलाइव रहेंगे। सिर्फ बॉडी तो मरे, एक पार्ट जाएगा, मिट्टी वाला पार्ट मिट्टी में जाएगा, बाकी सब पार्ट तो प्रभु के पास चला जाएगा। ये इतना स्पष्ट चीज है जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है या स्पिरिचुअली नींद में, यानी बेसुध है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं कि उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, ये उत्पत्ति में हमने देख लिया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, और उत्पत्ति में यह हुआ। उसके बाद से कलीसिया में भी यही हो रहा है कि जंगली दाने बोए जा रहे हैं। कहां? परमेश्वर के राज्य में। जहां परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा है वहां पर जंगली दाने, यानी कलीसियाओं में यह काम। ये यीशु मसीह, क्योंकि कलीसिया का आरंभ होना था ना, उससे पहले उसने प्रिंसिपल्स बोले, और इन प्रिंसिपल्स के आधार पर ही पौलुस और अन्य प्रेरितों ने इसी आधार पर पत्रियां लिखी हैं, और सब कुछ स्पष्ट है। और अगर आप सब कुछ पार करके प्रकाशित वाक्य चले जाइए तो वहां तो सारी कलीसियाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया उसने, बिकॉज ऑफ दिस। अब यहां पर देखिए, अच्छी बात आपको जो हम लोगों को नोटिस करनी है वो ये है कि जंगली बीज, शत्रु जंगली बीज बोता है। इसका मतलब जैसे जमीन में से जंगली दाने इसलिए उग रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत पतन के बाद से ये हुआ है, तो वहां से आ रही है। और अगर मनुष्य पतन की अवस्था में है, यीशु मसीह ये दिखा रहा है इस दृष्टांत में, अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है, ये बहुत बड़ा यहां पर एक चीज मिल रही है जो आप समझ सकते हैं। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है और आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है तो आपके जीवन में जंगली दाना बोना आसान है, बिकॉज यू आर प्रोन टू रिसीव। ये जंगली दाने को आप रिसीव करने के लिए आपका दिल बिल्कुल रेडी है। गेहूं का दाना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप जंगली दाना एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली डेड हैं या स्पिरिचुअली नींद में हैं, और ये दोनों दशाएं आपकी ऐसी हैं जिसमें जंगली दाने का बीज बोना आसान है। अब बताइए मैक्सिमम लोग किस दशा में हैं? या तो आत्मिक रूप से मृतक हैं या आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, उदासीन। तो
जो जो शैतान के सेवकों ने मसीह के सेवकों का रूप धारण किया, तो वो किन लोगों में काम कर रहे हैं बताइए? नहीं, किस तरीके के लोगों में काम कर रहे हैं? कलीसियाओं की ही बात कर रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअली डेड और स्पिरिचुअली नींद में जो लोग हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई इंटरेस्ट नहीं, उदासीन, कोई इंटरेस्ट नहीं, ना उसके मीनिंग से कोई मतलब है, कुछ नहीं, बस तो हम आए, हम तो प्रार्थना कराने, अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये देख। आज कलीसियाओं में लोगों को कुछ को फिजिकली चीजें दिखा दिखा के, आकर्षित करके उनको बांध के रखा गया। ये काम यीशु मसीह तो नहीं किया कभी। यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे, और वहां पर भी देखिए आप, वो दिखाया गया है कि वो रोटी खाने, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर देखे, तुम तो इसलिए ढूंढ रहे रोटी खाई। तो फिजिकल फूड के चक्कर में आज भी यही दशा, बिल्कुल आप देखिए 2024 वर्ष बाद भी यही दशा। तो जो उस जमाने में प्रभु लोगों को पहचानता था वही है आज भी। प्रभु नहीं बदला, जेंट्री बदल गई, वंश बदल गए, युग बदल गया, लेकिन प्रभु वही का वही है। तो बताइए, वो प्रभु उस जमाने में पहचानता था, आज नहीं पहचानेगा, तो वो आपको क्या देगा? घूमे रहो, फिर घूमे रहो, मिट्टी में तो मिल ही जाओ। यही सब दिखा रहा है इस दृष्टांत में, मिट्टी मिल जाओगे, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं, उद्धार नहीं मिला, तुम्हें आनंद जीवन नहीं मिला, तो कुछ नहीं, तो मिट्टी थे, मिट्टी हो, मिट्टी में रहो, मिट्टी में मिल जाओगे। यहां पर वो कह रहा है कि गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, और उसके बाद जब, अब पता कब चला? जब अंकुर निकला, आगे पढ़िए, जब अंकुर निकले और बालें लगी। ये कौन सी स्टेज है? एकदम शुरुआत में जब पौधा उगा, या अंकुर और बालें जब निकलती, जब पौधा यानी फसल पकने को होती है? अब देखिए, आप लोग खेती से संबंधित नहीं है, बालें कब लगती हैं? जब पूरा तैयार पेड़ होता है और इसके बाद दाने। तो बालों में ही तो दाने आते है ना? तो ये तो खेती वालों को बड़ी आसानी से इसकी बातें सब समझ में आ रही थी, ये क्या कह रहा है जी। अब ये उससे कहने लगा कि जब अंकुर निकला और बालें लगी, तब जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, इस बहस के दास्तों ने, नहीं तो जंगली दाने कब पता चले कि ये जंगली दाने? जब फसल पक के तैयार हो गई। यीशु मसीह यहां पर ये दिखा रहा था हमारे युग के समय में कि यहां फसल तैयार होगी, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों कलीसियाओं में, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा, अरे कौन सा जंगली है कौन सा असली, सब दिखेगा। गेहूं का दाना भी दिखेगा, जंगली दाना भी दिखेगा। ये युग, और अभी देखते रहिए, बहुत जल्दी से मसीह के लोग जो बॉर्न अगेन होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, वो लोग आसानी से पहचान लेंगे और एकदम अलग अलग होने लगे। यही न्याय में पहले होगा, वो जंगली दाने पहले बटोरे जाएंगे और गेहूं के दाने कलेक्ट हो जाएंगे एक जगह, और ये पूरी दुनिया में एक साथ होगा, हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हमने आपसे कहा ना, आप लोग अभी इतनी सुप्तावस्था में हैं, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, आपको नहीं मालूम दुनिया के कोने में क्या हो रहा है। खैर, बस देखिए, अब यहीं तक रखेंगे। जंगली दाने को पहचानना, कब वो पकड़ में आते हैं, कब वो पहचान में आते हैं, उनके साथ हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके बगल में ही हो, दूर नहीं जाना। हो सकता है जंगली दाने आपके अंदर भी हो, आपके स्वभाव में भी हो, इसलिए दूसरों को ना देखें। हम बार बार कह रहे हैं, यहां पे प्रभु आपको अपने अंदर देखने को बोल रहा है, अपने दिल को। ये जमीन ये है, और यहाँ पे दोनों बीज हैं, गेहूं का दाना, प्रभु का वचन भी जा रहा है, और साथ में जंगली दाना भी जा रहा है, वो भी बोया जा रहा है ना, चट 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 चट। और आपके मिलने वाले ढेरों लोग हैं, अरे फलानी जगह तो इतना प्रोग्राम हुआ था, आपका मन ललचा जाता, अरे मैं नहीं जा पाया, वहां खाने को मिला, अरे मैं नहीं गया। ये सब लुभाने वाली बातें हैं। देखिए, अगर हम सावधान ना रहे तो सबसे ज्यादा वफादार विश्वासी भी शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे आत्मिक तौर पर, तो यानी शैतान के द्वारा आपका प्रयोग किया जा सकता है। आपको सेवक बना के खड़ा कर देगा, आप प्रीचिंग करने लगेंगे,
वो यीशु मसीह यही सब चीजें ने, जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उसे बहुत सी पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी, तो पतरस ने विरोध किया और इनकार किया कि ऐसा ना होगा। यीशु ने उससे क्या कहा? शैतान मेरे सामने से दूर हो जाओ। बोला था ना, हे शैतान। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु जानता था कि पतरस शैतान नहीं था, पतरस नहीं था शैतान, लेकिन पतरस शैतान के प्रभाव में था। इसी को आत्मा बोलते हैं, शैतान की आत्मा के प्रभाव में था, इन्फ्लुएंस, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। अगर पतरस को सच्चाई मालूम होती, जबकि यीशु मसीह कह रहे मैं तो आया ही इसलिए हूं, तो पतरस क्योंकि आगे का उसको समझ में नहीं मालूम आ रहा था, इसलिए वो बात, यानी ऐसा था कि बहुत जल्दी गुस्सा भी होता था और बहुत जल्दी निर्णय करता था तुरंत। यीशु ने उससे कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु जानता था कि पतरस शैतान नहीं था, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि पतरस शैतान के प्रभाव में था। ऐसे गुमराह विश्वासियों के अलावा कुछ लोग शैतान के खुले साथी हैं, जो विश्वासियों के जीवन में अराजकता और उथल पुथल पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यीशु ने उन्हें खरपतवार के रूप में संदर्भित किया। खरपतवार, एक्चुअल में खरपतवार की इंग्लिश बाइबल में 3 शब्द हैं। एक तो लिखा हुआ है टेयर्स, एक लिखा हुआ वीड्स, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम वहां तक पहुंचेंगे। ये एक जंगली जाति का या जहरीला गेहूं कहते हैं। ये जहरीला गेहूं था और देखने में एकदम गेहूं, लेकिन स्वाद में अलग अलग। इसका स्वाद कड़वा होता था और ये जहरीला था, और जो असली गेहूं है वो उसका स्वाद अच्छा था। दोनों की रोटी बनाई जा सकती है, आप नहीं पकड़ पाएंगे कि ये रोटी कौन, जंगली, लेकिन इसका स्वाद से। तो मेन चीज इसकी पकड़ देखकर आप नहीं पहचान सकते, स्वाद से पहचान। इसीलिए देखिए हमारी सेंसेस को ट्रेन होना है मसीहत में। आपकी सेंस को, आपको हर प्रकार का स्वाद मालूम होना चाहिए, हर प्रकार की सुगंध मालूम हो जाए, यानी दुर्गंध और सुगंध का अंतर भी मालूम होना चाहिए अनुभव से। और आपको अनुभव, ये सेंसेस के द्वारा आपको विजयी होना है। जितेंद्रिय, आपकी इंद्रियों को जीतना है। यह है मेच्योरिटी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। जहां तक खसक खसक के हम लोग पहुंच सकते, एकदम एक दिन में नहीं होगा। पवित्र शास्त्र की जांच से पता चलता है कि कभी कभी आक्रामक हमलावर लोग सच्चे विश्वासी नहीं होते हैं, भले ही वे कहते हो कि वे हैं। वास्तव में वे शैतान के एजेंट हैं, जिनका लक्ष्य आपकी खुशी को छीनना और आपकी बुलाहट में आपको भटकाना है। आपको इस बाइबल में प्रमाणित सत्य के बारे में पता होना चाहिए और उचित तरीके से जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। याद रखें, इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के 12 पद में कहा गया है, हमारा संघर्ष मांस और लहू के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ है, इसलिए सावधान रहें। इस विषय से संबंधित परमेश्वर के वचन की जांच करें और नए नियम के कुछ विस्तृत अंशों का अध्ययन करें, जो खरपतवारों के बारे में बताते हैं और विश्वासियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे अपने शत्रुओं को किस प्रकार चतुराई से पहचाने। एक पद निकालिए आप, देखिए ये लोग बड़े छिपे छिपे रहेंगे आपके साथ कलीसियाओं में। ये शुरू आरंभ से कलीसियाओं के अंदर ही थे। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहूदा की पत्री निकालिए। यहूदा की पत्री, एक ही अध्याय है उसमें, यहूदा की पत्री, उसका 12 पद पढ़िए। यहूदा की पत्री का 12 पद। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टानों के सरीखे हैं, बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। नहीं, फिर से कोई पढ़े जिसको हिंदी ठीक से आती।
प्रेम सभाओं में ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में साथ खाते पीते तुम्हारे साथ खाते पीते में चट्टान तरीके समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले अपना ही पेट भरने वाले कौन है? इसका मतलब सेवकों की बात की जा रही है। ऐसे सेवक हैं जो अपना पेट भरने के लिए छुपे हुए, आप उनको पहचान नहीं पाए, आप तो कहेंगे ये तो हमारे पास्टर हैं, ये हमारे सेवक हैं, अपना पेट भरने वाले। उनको आपके उद्धार से कोई मतलब नहीं, वो आपको प्रभु से नहीं मिलाएंगे, वो आपको परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं बताएंगे। जब मालूम होगा तो बताएंगे ना, जो होगा तभी तो देंगे, है ही नहीं। वो आपको टहलाते रहेंगे, प्रेम की बात करेंगे, क्योंकि मसीह में प्रेम एक ब्रांड है, लेकिन जिस प्रकार के प्रेम की वो बात करेंगे वो नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रेम पैदा किया जाता है। ये वो शारीरिक प्रेम नहीं है कि मुंह से कह दिया भैया आपस में प्रेम रखो और आपने रख लिया। इतना सरल होता तो फिर बात ही क्या थी। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के सच्चे छुड़ाए हुए लोगों के बीच, यानी जो उद्धार पाए हुए लोगों के बीच झूठे विश्वासियों की व्यापकता के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोनों साथ साथ, वहां पर भी आप देख लीजिए जंगली बीज के दृष्टांत में, एक ही खेत में दोनों थे साथ साथ, और उनको प्रभु ने क्या कहा था? दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। तो आप ये बताइए, आपको कभी भी आप ये कोई कलीसिया ऐसी ना थी ना होगी जहां दोनों नहीं होंगे, जंगली दाने भी होंगे और गेहूं का दाना भी होगा। भाई देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमको सीखने को कैसे मिलेगा? देख कर सीखना, प्रभु तो दिखा के सिखाएगा। तो लिविंग एग्जाम्पल्स आपको कलीसियाओं में मिलेंगे। हमारे यहां भी लिविंग एग्जाम्पल है, हर कलीसिया में होने भी चाहिए। ठीक, अब यहां पे देखिए यीशु के जंगली पौधों के दृष्टांत में, जैसा कि केवल मत्ती रचित सुसमाचार में दर्ज है 13 अध्याय के 24 से 30 में, संदर्भ उद्धारकर्ता लोगों को सिखाता है कि जंगली पौधों को गेहूं के साथ बोया जाएगा, जो दुश्मन की एक ऐसी रणनीति है जिसके परिणाम न्याय के दिन तक बड़े पैमाने पर अविभाज्य है, जो प्रकट हो। न्याय के दिन तक ये चीजें फसल खड़ी होंगी। अब आप बताइए, न्याय का समय आ रहा है, सेकेंड कमिंग का, तो अब तो फसल पक के खड़ी हो गई। अब क्यों नहीं लोगों को दिखाई दे रहा? आरंभ में तो नहीं दिखा, न दिख सकता था, इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता। जब कोई बच्चा आपके घर में पैदा होता है और बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, कब पता चलता है कि आपका बच्चा गलत निकल? जब बड़ा हो जाता है और अपने बल पे हो जाता है, 18 के बाद जब बालिग हो जाता है, तब आप उसका कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हम परिवार में भी ये कहानी, ये भी तो दिखा रहा, यही दृष्टांत आपको ये भी दिखा रहा है कि जब वो बालिग हो जाएंगे तब आपको पता नहीं, ये तो जंगली दाना, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो हर घर में जंगली दाना, गेहूं का दाना जंगली दाना, हर कलीसिया में गेहूं का दाना जंगली दाना। तो हमारे संसार में, पूरी दुनिया में अगर देखिए तो गेहूं का दाना जंगली दाना हर जगह, पूरी दुनिया में। कहीं पर खाली गेहूं का दाना नहीं, कहीं पर, यानी परमेश्वर की संतान और शत्रु दोनों साथ साथ। ठीक, अब क्लियर, अब दिखने लगेगा आपको हर तरफ। परंतु जब गेहूं अंकुरित होकर दाने देने लगे, तब जंगली दाने भी दिखाई देने लगे। तब उस स्वामी के दासों ने उसके पास आकर कहा, स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली दाने कैसे आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर जंगली दाने बटोर ले? उसने कहा, ना, ये गलती मत करना। इसका मतलब कि आज अगर हम लोग पहचान भी जाते हैं, पहली चीज तो खुद का चौकसी कीजिए। दूसरों के चक्कर में आप दूसरों का न्याय करने लगेंगे ना, सबको झांकेंगे, अच्छा ये, तो आप निपट जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप डिफोकस हो। यही तो शैतान की चाल थी कि लोग दूसरों को देखने का, अच्छा ये गलत है, ये गलत है, मैं सही। जहां आपके मन में आया मैं सही हूं, ये जंगली दाना, ये जंगली दाना, तो आप सच से उसी में काउंट हो जाएंगे। प्रभु कहेगा, अच्छा तुम सबका न्याय करो, जब पहले तो तुम हो। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है, कभी किसी को दोष मत लगाओ और अपने मन में अपने आप को देखो कि तुम कितने दोषी हो। चेक योरसेल्फ। और ये दृष्टांत बहुत थोड़ा शार्प है, ये बहुत गहरी चोट करता है। यीशु मसीह जब यहां पर इस बात को बोल रहे हैं, उनका इरादा सच्चे विश्वासियों से
झूठे विश्वासियों को अलग करने का नहीं है। इसलिए इस बाइबल अध्ययन के लिए एक उपयुक्त उपशीर्षक हो सकता है, खरपतवार के साथ कैसे सहवास करें, यानी साथ में कैसे रहें। आपको रहना ही नहीं के साथ है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था उस जमाने के लोगों से, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। तो दुश्मन आप बगल वाले को क्यों बोल, बाहर वाले को क्यों बोल? आपके दुश्मन आपके घर के अंदर है, जो आपके साथ रिश्ते सही रिश्ते में नहीं है, वही आपके दुश्मन है। ये अवलोकन इस दृष्टांत से अपने आप में एक महत्वपूर्ण, गंभीर, स्वतंत्र निष्कर्ष है। अब यहां पर जो ये टेयर्स, इसको टेयर्स बोलते हैं, खरपतवार जिसको बोला गया है, जंगली दाना जिसको बोला जा रहा है, इसको इंग्लिश में वीड्स भी बोला जाता है, इसको टेयर्स भी बोला जाता है। यहां पे टेयर्स, इसका मतलब है जिंजानियन। ये फिलिस्तीन में एक जंगली गेहूं उगता है उस जमीन पर, जिसे जिंजानियन कहते हैं। ये एक प्रकार का खरपतवार है, जंगली पेड़ है, जो गेहूं से काफी हद तक इतना मिलता है कि आप दोनों के दानों को देखकर अंतर नहीं कर पाएंगे। पेड़ तो छोड़ दीजिए, दाने भी अंतर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा, ये वास्तव में है, ये वास्तविक है, और ये कहानी पूरी की बिल्कुल वास्तविक है ये दृष्टांत। और यहां पर ये जब तक कि ये परिपक्व होकर फल नहीं देता, गेहूं के स्वाद के विपरीत अंत में इसका जो स्वाद है वो दम घोटने वाला, कड़वा और अखाद्य होता है, यानी खाने लायक नहीं होता है। यीशु द्वारा शब्द का प्रयोग और कृषि आधारित संस्कृति में इसका चित्रण एक शक्तिशाली रूपक प्रदान करता है, जैसा कि आज भी है। यहां पे देखिए आप, तो यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में ये बातें बोल रहा था, उस समय कृषि प्रधान, पूरी दुनिया में कृषि कार्य जो था यही प्रधान था, सबसे मुख्य कार्य था, मुख्य व्यवसाय कर लीजिए। और हमारा देश तो कृषि प्रधान है, तो हमारे देश में तो इसको बहुत जल्दी समझ में। लेकिन हमारे देश में आप देखिए, कृषि में जो जनरेशन आज आके खड़ी हुई है, सब मशीनों से काम करने वाली, बिल्कुल एडवांस है। और यानी 2 प्रकार के बीज एक साथ बो रहे हैं, 4 प्रकार के बीज एक साथ बो रहे हैं, हाइब्रिड काम कर रहे हैं, जो कि वचन के अनुसार गलत है। तो उनके लिए भी अब ये ऊपर से निकलने वाली बात किसी को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको उसी युग में, आपके माइंड को उसी युग में जाना है, तब आप समझ पाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने इसमें खरपतवार शुरू में छिपे हुए होते हैं, और वे बड़े होने पर अपने आसपास के मूल्यवान पौधों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये शब्द चित्र लिखित को दर्शाता है। ये जब शब्दों से जो चित्र बन रहा है, ये लिखित को दर्शाता है। तो आपके मन में वो पिक्चर बननी चाहिए। वे मूल रूप से गुप्त रहने से झूठे सेवकों में विकसित होते हैं। जो झूठे सेवक होते हैं ना मसीह में, उनके अंदर वो विकसित होते हैं, दिलों में, इसलिए वो गुप्त रहते हैं। आप किसी के चेहरे को देखकर उसमें दोष लगा ही नहीं सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, उसके कार्यों के अनुसार। अब कार्य तो जब वो कार्य करेगा, तो अगर उसने कार्य किया और उस कार्य पे से विनाश हुआ, तो हम भी विनाश का हिस्सा बन जाएंगे। यहां भी एक कठिन समस्या है। आप देखिए कि तीसरे यूहन्ना में आइए, तीसरे यूहन्ना में, तीसरा यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना की पत्री हम भी निकाल लें आपके साथ। और इसमें 7 पद से पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे, तीसरा यूहन्ना, नहीं 1 मिनट, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तीसरा यूहन्ना और उसका 9 पद से पढ़िए। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, तब दियुत्रिफेस जो उनमें सब बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। ये यूहन्ना है, यीशु मसीह का भाई। उसने कलीसिया के लिए पत्री लिखी और कहा ये चीज वहां पे सिखाओ। उसमें एक व्यक्ति था उस कलीसिया में जो अपने आप को बड़ा बनना मांग रहा था। कलीसिया, आज भी कलीसिया यही है, सब अपना हेड बनना मांग रहे हैं, बड़ा बनना चाहता था। उसने उन बातों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए
जब मैं आऊंगा कामों की जो वह कर रहा है, उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बातें बकता है। हमारे विषय में, यानी इस यीशु मसीह का जो ये प्रेरित था ना यूहन्ना, इसके विषय में बुरी बुरी, ये आज नहीं एक सच्चे लोगों के साथ ये आरंभ से होता चला आ रहा है, बुरी बुरी बातें बकता है संतोष न करके और इस पर भी संतोष न करके आप भाइयों को ग्रहण नहीं करते। आप ही भाइयों का मतलब है जो सच्चे मसीही थे उनको ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता और कलीसिया से निकाल देता है। ये हेड बन गया मंडली का। ये इस तरीके के ये आरंभ से, तो कलीसिया में तो आरंभ से ये चीज आ रही है ना। यीशु मसीह ने जो बातें बोली है वो एकदम डेड श्योर बातें थी, उनको काटा नहीं, और आज तो ये परिपक्व हो गया, एकदम मैच्योर रूप में खड़ी हुई है। अब आप इस बात को देखिए, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय। आपको यीशु मसीह की एक एक बात 100% कैसे करेक्ट है वो आपको पता चलने लगेंगी। आज की कलीसियाओं में वही हो रहा है जो वो बता के गया, और वो ये बोल रहा था कि ऐसा होगा। पौलुस ने भी कह दिया था ऐसा होगा। 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 15 पद से पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान यीशु मसीह ने कहा था झूठे भविष्य वक्ताओं से, जो ये जंगली दाना बोने वाले हैं, इनसे सावधान रहो। जो भेड़ों के देश में कैसे आएंगे? भेड़ का मतलब है मसीही विश्वासी, वो भेड़ों के भेष में आएंगे कलीसिया में, मसीही विश्वासी बनकर आएंगे आपके घर में। और आगे, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान काहे से? फलों से मतलब मालूम है? उनकी सेवकाई और उनके प्रचार कि वो बोल क्या रहे हैं और जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। जैसे पौलुस जो बोलता था उससे सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत भी करता था, और वही बातें बोलता था अनुभव से, और अपने आप को एग्जाम्पल में रखता था, डेमोन्स्ट्रेशन, कि जैसे मैं चल रहा हूं। इसीलिए उसने पौलुस ने क्या कहा था, तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की माने चलो, डेमोन्स्ट्रेशन। और ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये मुंह से प्रचार करेंगे। ये यीशु मसीह ने कहा था फल से पहचान लोगे। उनके जीवन में फल नहीं होंगे, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं सिर्फ मुंह का प्रचार। आज बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा क्या, कौन सा प्रचार हो रहा है? मुंह का प्रचार, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। यही तो बता रहा था, सिंपल बात बता रहा। देहात के लोग थे, उनकी समझ में आ गया। आजकल के पढ़े लिखे लोग, शहरी लोग, इनकी समझ में नहीं आ रहा, कितने कोनों से बता दिया। और ऐसे लोगों को वेलकम करेंगे, वो बस बाइबल लेके आएंगे, सिस्टर हम फलानी कलीसिया से आए हैं, हम पास्टर हैं, आइए आइए आइए। अब वो लपेटेगा, न जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैच्योर है नहीं, उनके सामने फंस गए। अनादर करेंगे तो भी दिक्कत। प्रभु ने कहा अनादर मत करो। और डर ये लगता है कि ज्यादातर लोग उन्हीं के पीछे वो बांध के ले रहे चल लेते। अगर उस घर के समझदार लोग, बड़े लोग नहीं फंसेंगे, बच्चे फंस जाएंगे। बच्चों को बहुत, वो तो कमजोर कड़ी है ही। अरे वहां ये प्रोग्राम होगा, वहां ये मिलेगा, बच्चे निकल लिए, माँ बाप फंस गए। अब जहां बच्चे जाएंगे, माँ बाप का दिल वहीं लगा रहेगा, भले वो खुद ना जाए। गलत बोल रहे हैं। प्रभु क्या बोल के गए थे? तो वो तो सब बोल के गए थे, जो बोल रहे थे वो हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। आत्मा का फल कहाँ होता है? हमारे जीवन से प्रकट होता है। तो दुष्ट के कार्यों का फल कहाँ प्रकट होगा? शारीरिक लालच देना, ये किसका काम है? दुष्ट का। परमेश्वर का विरोधी शैतान है। तो हमारा विरोधी कौन है? अगर हम सच्चे विश्वासी, तो हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। तो हमारा प्रभु कहता है तुम हमारे साथ लिप्त रहो और शैतान का सामना करो। तो हम प्रभु में बढ़ते ही नहीं है कि शैतान का सामना करे। प्रभु कह रहे तुम करो सामना, मैं खड़ा हूं। तो आप प्रभु के साथ खड़े तो रहिए मैच्योरिटी के साथ, लेकिन नहीं आएगा वो, इतना भी नहीं कर पा रहे। केवल अपनी भावनाओं में फंसे हुए हैं, अपने बच्चों की भावनाओं में फंसे हुए हैं। ये सिर्फ ऐसा हो रहा है
और यहां पर देखिए ये एक चित्रण वो दिखा रहा है कि सही गलत साथ साथ होता रहेगा। लोग यानी परमेश्वर के लोग और शैतान के वंश और परमेश्वर के वंश दोनों वंश एक साथ बढ़ेंगे पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में है एक साथ। और आपका इसका नतीजा बता दें, अंत की भविष्यवाणियां इन्हीं के आधार पर है। आज हर एक देश के पड़ोसी से यानी पड़ोसी देश से दुश्मनी चल रही है कि नहीं चल रही? क्यों चल रही है? गेहूं का दाना जंगली दाना बगल बगल है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं परस्पर विरोधी। तो ये शरीर और आत्मा की लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बाइबल एकदम स्पष्ट है। तो अब तो रिलीजन मिट्टी में मिल रहा है, क्योंकि ये सब रिलीजियस लोग, और रिलीजन इनमें रिलीजन तो मुद्दा तो है लेकिन रिलीजन में पावर नहीं। ये सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार ही रहे हैं, और कोई कम नहीं मारने, सब मार रहे हैं और मर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। यही तो हो रहा है। अब पूरी दुनिया को अगर आप ये देखिए, ये पूरी दुनिया कलीसिया है। ये बड़ा चित्र बड़ा कर लीजिए, हम लोग ये छोटी सी कलीसिया, यहां तो प्रभु हमारे बीच में काम कर रहा है और हमें पूरी दुनिया को एक कलीसिया के रूप में दिखा रहा है। देखिए सारे देश अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, और प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कहां प्रेम? कहां प्रेम? कौन सा प्रेम? वो हमें कुछ देगा, हम तुम्हें उसे कुछ देंगे। लेन देन रहेगा तो प्रेम, प्रेम रहेगा तो लेन देन, और प्रेम नहीं रहेगा तो फिर उसकी गोली मेरी गोली, उसकी तोप मेरी तोप, उसका बंदूक उसकी मिसाइल मेरी मिसाइल। यही तो चल रहा है। और ये जो वहां चल रहा है वही घरों में चल रहा है, केवल लड़ाई झगड़ा। ये मूल रूप से गुप्त रहने से झूठे सेवकों में विकसित होते हैं। और यहां पे हमने भी दिखाया कि कैसे, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में भी आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। यहां पे देखिए कलीसिया है, देखिए यहां पे निकालिए 2 अध्याय ना, 2 अध्याय का 12 नहीं, इसका पढ़िए 14 पद, 2 अध्याय का 14 पद। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। ये कौन सी कलीसिया है? पिरगमुन की कलीसिया को ये पत्र लिखा जा रहा है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को, बलाक राजा था, बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही नहीं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब देखिए यहां पर हर कलीसिया में कितनी शिक्षाएं चल रही है, यह तक दिया हुआ बाइबल में। सब झूठी शिक्षा है, सब झूठी शिक्षा है। कलीसिया पूरी सब झूठी शिक्षाओं से भरी हुई है। और ये पत्रियां जो लिखी गई हैं, ये सब इनको बताया जा रहा है कि तुम वो देख। अब एक और पढ़ लीजिए, हाँ 10वां पद पढ़िए, इसका 10वां पद, 2 अध्याय का 10वां पद। देखिए ये कौन सी कलीसिया है? ये स्मुरना की कलीसिया है। इसको कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से, कलीसिया में बहुत से लोग हैं, तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तब मिलेगा ना जीवन का मुकुट मिल जाएगा। प्राण देने तक, मर जाना, इनकार मत करना विश्वास से। और इसी में थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, 9वां पद पढ़िए। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ये कलीसिया क्लेश में, इसमें क्लेश भी था और ये दरिद्र थी।
तू धनी है, परंतु तू धनी है आत्मिक तौर पर। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं हैं, और है नहीं, शैतान की सभा है। पर शैतान की सभा के हैं। शैतान की सभा नहीं, दरिद्र जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, यानी उनकी वो कलीसिया नहीं बोला गया, उनको बोला शैतान की सभा। जो सच्चे विश्वासी नहीं है, मसीही नहीं है, अपने आप को कलीसिया बोल रहे हैं, परख लिया। ये गरीब तो थी, शारीरिक तौर पे गरीब थी, लेकिन आत्मिक तौर पे इतनी धनी थी कि इसको ये मालूम था कि ये परमेश्वर के लोग नहीं। ये अपने आप को कहते तो हैं कि ये यहूदी है, लेकिन ये यहूदी भी नहीं है। वैसे ही मसीही को सच्चे मसीहों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझे झेलने होंगे, इसी आधार में कह रहा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। तो आप जब सच्ची सेवा करेंगे, सच्चे विश्वासी होंगे, सच्चे मसीही होंगे, तो दुख आता काहे के लिए मालूम? आपको प्रमाणित करने के लिए कि आप विश्वास में फिट है, क्योंकि शैतान प्रलोभन देकर लोगों को भटका देता है। और जो बहुत आसानी से प्रलोभन की तरफ चला जाए, देखिए आज के युग में बच्चों को बार बार बहुत सी बातें सिखाई जा रही जो हम लोगों के युग में, हम लोग जब बच्चे थे, नहीं सिखाई जाती थी। पहली चीज कि बेटा कोई कुछ दे ना, टॉफी वगैरह कुछ खिलौना दिखाए, इधर आओ ये ले लो, तो लालच मत पाओ। बच्चे को कितने जबरदस्ती सिखाया जा रहा है जिन बच्चों, आज के बच्चों को, क्योंकि प्रलोभन बच्चे के अंदर होता है, स्वाभाविक है। तो आज के बच्चों को उनकी उस उम्र में ये बताया जा रहा है कि तुम प्रलोभन में मत फंसना। और यहाँ उनके घरों में जाके देख लो, बड़े बड़े लोग प्रलोभन में फंस रहे हैं, बड़ा बड़ा ठगी हो रही है उनके साथ। लेकिन बच्चों को भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ भी वही हो रहा है जो बड़ों के साथ हो रहा है, और बड़े फंस रहे हैं तो उस घर के बच्चे भी फंसे। प्रलोभन तो आपके स्वभाव में आ रहा ना, प्रलोभन। बैड टच गुड टच सिखाया जा रहा। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। कितना खराब समय आ गया। कौन सही व्यक्ति है कौन नहीं, आप कभी नहीं बता पाएंगे शक्ल देख के। इतना कठिन हो गया और है सब जगह। ये मत कहिए कि खराबी है सब लोग, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे आपको खराब दिखेंगे और खराब आपको अच्छे दिखेंगे, ये उल्टा हो गया है। जैसे अंधेरे को उजियाला लोग कह रहे हैं और उजियाले को अंधेरा कह रहे हैं। तो अब ये इसको क्या बोलेंगे आप सही व्यक्ति को गलत कहेंगे, गलत व्यक्ति को सही बोलेंगे। आपका नजरिया किसने पलट दिया? आपके होश और हवास कहां है? इसी को कहा जा रहा है भ्रम। आज बताइए दुनिया में क्या है। अब कैसे पहचानेंगे आप? शक्ल देखकर तो आपने तारीफ कर दी, और शक्ल देखकर, यही तो यीशु मसीह कह रहा था, निर्णय मुंह देखा निर्णय मत करो, किसी की शक्ल देखकर उसको अच्छा मत कहो। जो अच्छा है वो है, और जो गलत है मुंह पे बोलो, दिस इज रॉन्ग। प्रभु ने ये नहीं कहा। अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है, नहीं, प्रभु ने ये नहीं कहा। आपके पास डायरेक्ट आके नहीं बोलेंगे, वो अपने अनुयायियों को भेजेंगे। अनुयायी के पास अनुयायी जाता है, उनके मेंबर्स आएंगे आपको समझाने, मेरे साथ चलिए, वो आपको वहां की बताएंगे। आपके यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं प्रदर्शन जो आप बताएं कि नहीं हमारे यहाँ ये होता है। भैया हमको वचन मिल रहा, प्रभु हमको सब कुछ दिखा रहा, हमारी सब समझ में आ रहा, आपको मुबारकबाद है। लेकिन आपके बच्चे फंस जाते हैं, हमको जान कहा कमजोर पड़े। तो आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें प्रभु में नहीं ला सकते, इसीलिए मना किया जबरदस्ती। उनको उनके रास्ते जाने दीजिए। उनको ठोकरें लगेंगी उनके जीवन में, उनके अनुभव से वो सीखे। आप अपने अनुभव से चल रहे, वो अपने अनुभव से। प्रभु अनुभव से ही कहता चलो, अनुभव करो। हम लोग के लिए इस चीज के लिए परमेश्वर ने बड़ा अच्छा दिया है कि उड़ाऊ पुत्र का एक ऐसा दृष्टांत है कि उसको जो मन में आया उसके बाप ने उसको देखिए रोका नहीं, लो जाओ। और जब तक उसको खुद ये पता नहीं चला, वो यानी पश्चाताप तक नहीं खुद पहुंच गया, तब तक प्रभु ने उसको ग्रहण नहीं किया, पिता ने उसको ग्रहण नहीं किया। इंतजार जरूर करता था पिता, ग्रहण कब किया? जब वो पश्चाताप करके वापस आया। पश्चाताप करके वापस आना अत्यंत अनिवार्य है।
हम लोग इस खरपतवार के इस विषय पे आगे भी अगले पार्ट्स में भी चलेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें खरपतवारों के विषय में यानी डुप्लीकेट गेहूं के विषय में बता रहा है कि परमेश्वर में दो प्रकार के लोग हैं, एक सच्चे विश्वासी होंगे और दूसरे विश्वासी होने का ढोंग करेंगे, दावे करेंगे, लेकिन होंगे नहीं। जिसका सरल मीनिंग यह है, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा अंत के समय जब तक मैं ना हूं तब तक साथ साथ बढ़ने दो, मैं फैसला करूंगा, तुम आपस में व्यवहार अच्छा रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हो सकता है कि कोई आज जंगली दाना हो, प्रभु उसके जीवन में काम करे, कलीसिया में आए, परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में प्रकट हो जाए, अनुग्रह प्रकट हो जाए, ताकि वो मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, तो वो प्रभु में 100% आ सकता है। तो अभी उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है इसलिए न्याय मत करो, न्याय मैं आके करूंगा। साथ साथ बढ़ रहे हैं ताकि एक दूसरे को प्रेरित कर सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे को सह सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके। बिना ये सब चीजों के, बिना नेगेटिव के पॉजिटिव डेवलप नहीं होगा और निखरेगा नहीं, और बिना पॉजिटिव के नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं। हमेशा याद रखिए, बिजली का बल्ब भी जलता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का करंट होता है, तभी जलती है। और ये दोनों चीजें साथ साथ, पक्ष विपक्ष हर रूप में आप देखिए, तो ये रहेगा और होना चाहिए, ताकि हम हम देखकर डेवलपमेंट को देख सके। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने सब लोगों पे किया, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को पश्चाताप और मन फिराव का अवसर मिले, ताकि आपके राज्य में बढ़ती हो, ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों का उद्धार हो और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।